हेलो गाइस, सो मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर एक स्मॉल अकाउंट ग्रो कैसे करना है। मतलब अगर आप 5,000 10,000 का स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हो तो उसको ग्रो कैसे करें। और मैंने खुद यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, बट वो इसके बारे में बात नहीं करती कि एक स्मॉल अकाउंट एक लाख 1.5 लाख तक कैसे लेके जाना है। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें मैं बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग आपको बताने वाला हूं। ओके, सो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक डूज एंड डोंट्स, मतलब आपको क्या चीजें करनी चाहिए अकाउंट ग्रो करने के लिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ट्रेड इन निफ्टी। मतलब अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शंस में बहुत सारे इंडेक्सेस है, लाइक मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, निफ्टी बैंक निफ्टी। बट ये सारे इंडेक्स आप कंपेयर कर लो तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है। सो इन दोनों के बारे में अगर आप बताओ कंपेयर करके, तो बैंक निफ्टी इज मच मोर वोलाटाइल। बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें ड्यू टू दैट प्रीमियम्स डीके भी बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। बैंक निफ्टी में बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं ड्यू टू स्पाइक्स इन एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स। सो ड्यू टू दैट बैंक निफ्टी इज मच मोर रिस्की देन निफ्टी। बट निफ्टी की अगर आप बात कर लो तो निफ्टी में प्रीमियम्स बहुत ज्यादा चीप होते हैं। उसके बाद निफ्टी में वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होती है, निफ्टी में स्पाइक्स भी बहुत ज्यादा कम आते हैं। सो ड्यू टू दैट एक बिगिनर को निफ्टी से स्टार्ट करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस। तो आपको डेली अपने कैपिटल पे 5 to 7% मैक्स स्टॉप लॉस लेना है, बिकॉज एक ऑप्शन बायर को डेली 5 to 7% देना ही पड़ता है। मैंने मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स लोग देखे जो कि डेली 50% अपना कैपिटल वाइप आउट करते हैं, तो उन लोगों की कंडीशन मैंने खुद देखी है। सो आपको क्या करना है, डेली अपने कैपिटल पे 5% मैक्स टू मैक्स 7% का स्टॉप लॉस लेना है। और ये जो रेशो है, ये जो स्ट्रीक है, आपको मेंटेन करनी है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आपको आज 5% का एसएल आपका हिट होगा, कल 10% एसएल जाएगा, परसों 15% जाएगा। तो ऐसा अगर हुआ तो आपका अकाउंट मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब 1 मंथ 2 मंथ में आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो जाएगा, आपकी स्ट्रीक एंड हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई कीप मेंटेन योर स्टॉप लॉस परसेंटेज, और वो है 5% to 7%। सो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है परसेंटेज वाइज प्रॉफिट। अगर आप समझो फ्रेंड्स 5% एसएल डेली ले रहे हो तो उसके आपको डबल टारगेट लेना चाहिए। मतलब आप अगर 10,000 का कैपिटल यूज कर रहे हो तो उस पर अगर आप 500 की रिस्क ले रहे हो तो आपको 1,000 प्रॉफिट लेना है। मतलब 10% आपको प्रॉफिट लेना है। इसकी वजह से आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा, डे बाय डे आपका अकाउंट ग्रो होते जाएगा। और मैंने खुद मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स लोग देखे जो एक दिन में अपना कैपिटल डबल करते हैं, हीरो जीरो ट्राई करते हैं, बट वो लोग इस रेस में टिक नहीं पाते। सो आपको वैसा हैबिट नहीं लगाने देना है। आपको क्या करना है, आपको डेली 10% अचीव करने के बाद अपनी ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करनी है। इससे आपको एक हैबिट बन जाएगा और आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेटेड रिस्क लेके, कैलकुलेटेड प्रॉफिट लेके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। सो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा वो रहेगा ट्रेड ऑन ओनली वन सेटअप। मतलब आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सेटअप स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे अगर जाओगे तो यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी गुरुज कि आपको डिफरेंट सेटअप्स बताएंगे, स्ट्रेटजीज बताएंगे। बट आप अगर वो एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट सेटअप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप विद अ लॉस। सो आपको क्या करना है, आपको एक ही सेटअप पकड़ लेना है, उस पर बैक टेस्टिंग करो, स्टडी करो, लर्निंग करो, और उसके बाद उसी सेटअप पे स्टिकअप रहो। उस सेटअप के बेस्ट आप एवरीडे ट्रेड लो एंड यू सी द मैजिक। विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, आपको कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी। सो फॉर दैट आपको अगर इस रेस में टिकना है, आपको छोटा कैपिटल ग्रो करना है, आपको प्रॉफिटेबल रहना है, तो आपको एक ही सेटअप लेना पड़ेगा और उस सेटअप पे आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज कि 50% प्रॉफिट विड्रॉ एंड 50% शुड स्टे ऑन डीमैट अकाउंट। मतलब अगर आपको 1,000 का प्रॉफिट होता है तो उसमें से आपको 50% अमाउंट जो है वो विड्रॉ करने अपने बैंक अकाउंट में, और 50% जो रहेगा वो आपको डीमैट अकाउंट में ही रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि साइड बाय साइड आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ते जाएगा और आपका डीमैट अकाउंट भी बढ़ते जाएगा। मतलब आपका मेन एम तो है आपको डीमैट अकाउंट बढ़ाना है, बट आपको उसके लिए बैकअप फंड भी तो थोड़ा चाहिए। मतलब आपके मेनी एक्सपेंसेस, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, आपके ड्रीम्स होते हैं, विशेष, वो आपको कंप्लीट करने डेली। ओके, सो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट भी बढ़ना चाहिए। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो 50% उसका अमाउंट विड्रॉ करो बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, एंड 50% अकाउंट जो है वो आपकी डीमैट अकाउंट में ही रहना चाहिए। ओके, सो इससे आपका साइमल्टेनियसली बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट बढ़ते जाएगा। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डोंट्स, मतलब आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ओके, सो उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फोमो। सो फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, या फिर आप रनिंग कैंडल में ट्रेड ले रहे हो, या फिर मार्केट एक रैली दे रहा है, एक रैली प्लान कर रहा है, और वो रैली हो जाने के बाद आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो एंड एग्जैक्टली वहां से ही मार्केट रिवर्स होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो ये है फोमो। सो दैट्स व्हाई आपके पास दो ऑप्शन है,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो एक एक्सेप्ट कर लो कि आपसे एक रैली मिस हो गई और ट्रेड ही मत करो उस दिन। या फिर सेकंड थिंग आप ऐसी कर सकते हो कि एक तो वेट करो प्रॉपर कंफर्मेशन का, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो, एक रिट्रेसमेंट देने दो या फिर एक न्यू हाई लगाने दो, वहां पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप उस दिन ट्रेड ही मत करो। सो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वो है ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ट्रेडर, ओके, बिगिनर ट्रेडर। सो दैट्स व्हाई आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। मतलब अगर हमारा अभी जो डिस्कस हुआ कि डेली 10% वो आपको अचीव हुआ तो उसके बाद आपको और एक ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस दिन आप ट्रेड प्लान करोगे सो यू विल एंड अप विथ लॉस। मतलब वो जो आपको 10% अचीव हुआ उसका भी प्रॉफिट का कन्वर्जन लॉस में हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट दैट डे। सेकंड थिंग, या फिर अगर ऐसे समझ लो कि आपको 5% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज, तो और एक ट्रेड प्लान करो विद द प्रॉपर कंफर्मेशन। उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अपनी सिस्टम पूरी क्लोज कर दो। बट उस दिन अगर आपने लॉस कवर करने के इंटेंशन में आपने मल्टीपल ट्रेड्स लिए तो यू विल एंड अप विद द बिग लॉस, और उस दिन आपका 50% अमाउंट भी वाइप आउट हो सकता है कैपिटल का। सो दैट्स व्हाई डोंट डू दिस मिस्टेक। सो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा वो है स्कैल्पिंग। सो मैंने बहुत सारे बिगिनर्स देखे कि वो स्टार्ट करते हैं स्कैल्पिंग से, बिकॉज स्कैल्पिंग इज सो मच इजी, बिकॉज स्कैल्पिंग इमीडिएटली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इमीडिएटली आपको लॉस भी होता है। बट स्कैल्पिंग इज द गेम ऑफ प्रोफेशनल्स। स्कैल्पिंग प्रोफेशनल का गेम होता है। अगर आप एक बिगिनर स्कैल्पिंग करोगे सो बिकॉज ऑफ दैट आपका प्रॉफिट छोटे छोटा होगा और आपका लॉस बड़ा होते जाएगा। सो दैट्स व्हाई स्कैल्पिंग मत करो। एक बिगिनर जो होता है तो उस बिगिनर के स्टार्टिंग में बहुत सारे डिसीजंस गलत होते हैं। सो ड्यू टू दैट आपके मल्टीपल ट्रेड्स होंगे और उसकी वजह से आप प्रॉफिट से ज्यादा ब्रोकरेज पे करोगे। सो फॉर दैट आपको स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट ट्रेड होल्डिंग एपेटाइट, मतलब स्कैल्पिंग की वजह से आपकी ट्रेड होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, बिकॉज स्कैल्पिंग एक गेम कैसा होता है कि बाय सेल उसमें बहुत सारे होते हैं। सो फॉर दैट आपका ऐसा हैबिट बन जाता है कि आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। सो उसकी वजह से आपके बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप अचीव नहीं कर सकते, आपको लॉसेस हो सकते हैं। मतलब प्रॉफिट स्मॉल होगा एंड लॉस बड़ा होगा। सो फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहेगा कि अवॉइड न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। सो मार्केट में बहुत लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिस दिन न्यूज होता है या फिर इवेंट होता है उस दिन बहुत सारा बड़ा मोमेंटम आता है, बहुत सारा पैसा कमाने को मिलता है। बट वैसा नहीं होता। जिस दिन मार्केट में बड़ी न्यूज होती है उस दिन मार्केट के लिए वो दिन होता है कि वॉलेटिलिटी दिखा है, बहुत सारे लोग ट्रेड लेके बैठे, मतलब पैसा लेके बैठे, मल्टीपल जगह पे ट्रेड ले, और उस दिन ही मार्केट लोगों का पैसा खाता है। सो फॉर दैट न्यूज जब जिस दिन होती है उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उस दिन मार्केट बहुत सारा वोलेटाइल होता है। और एक बिगिनर अगर उस दिन ट्रेड करे तो डेफिनेटली आप देख लो आप लॉस ही करोगे। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा अवॉइड बीटीएसटी ट्रेडिंग। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो उस दिन आपके हाथ में होता है कि आप कितने % प्रॉफिट लो या फिर कितने % का स्टॉप लॉस रखो। बट जब आप बीटीएसटी ट्रेड लेते हो उस दिन आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अगर गलती से भी मार्केट आपके अगेंस्ट में ओपन हुआ, अपोजिट साइड में ओपन हुआ ड्यू टू सम बैड न्यूज या फिर ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट या भी कोई भी न्यूज हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से अगर मार्केट अपोजिट साइड को ओपन हुआ तो यू विल एंड अप विद बिग लॉस। उस दिन आपको बड़ा लॉस हो सकता है, आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है ड्यू टू बीटीएसटी, दैट रॉन्ग डिसीजन। सो फॉर दैट इंट्राडे ट्रेडिंग इज बेस्ट। आप इंट्राडे पे फोकस करो, पूरा दिन आपको मिलता है। सो मेरे जैसा एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर बीटीएसटी नहीं करता तो आपको तो नहीं करना चाहिए। सो गाइज अभी जो मैंने डूज एंड डोंट्स बताए उसको आप प्रॉपर फॉलो कर लो। और आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आपको 25 दिन में पैसा डबल करना है। ओके, आपको ऐसा माइंडसेट रहना चाहिए कि आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही तो आपको प्रॉफिट्स आपके मेंटेन रहेंगे, और प्रॉफिट्स मेंटेन रहा तो आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो उसके लिए आपको ये रूल सब फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।